गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर में बहुत दिल के अंदर की गहराइयों से स्वागत है। आइए आज हम लोग रेलवे, एसएससी और बैंकिंग एटसेट्रा एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को रीजनिंग का देखते हैं। और जो चैप्टर है वो चैप्टर है क्लासिफिकेशन, या फिर आप इसे बोल सकते हैं ऑड मैन आउट। इस चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन, या फिर आप ऑड मैन आउट बोल सकते हैं, यानी विषम। यानी आपके सामने जो प्रश्न होंगे उस प्रश्न में 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। और प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा भिन्न है, इनमें से कौन सा भिन्न है, इनमें से कौन सा विषम है। यानी कि उस 5 ऑप्शन में 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड होंगे या फिर एक समूह के रूप में होंगे, और एक होंगे जो उस समूह को डिस्टर्ब करेंगे, यानी वो बिल्कुल उस ग्रुप से अलग होंगे। उन्हें ही आपको निकालना, छांटना है, ठीक है। तो आपके सामने 5 ऑप्शन होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो एसएससी रेलवे में पूछे जाएंगे, जिसमें 4 ही ऑप्शन होंगे। उस 4 में से जो अलग होगा उन्हें आपको टिक मारना है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग बढ़िया से देखते हैं। और आप लोग यदि मेरे चैनल में नए आए हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो। क्लियर है? मैं यही आपसे गुजारिश और रिक्वेस्ट करूँगा। और आप इस चैनल के माध्यम से, इस द स्टडी सेंटर के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने प्रिपरेशन को, बैंकिंग हो, रेलवे हो या एसएससी हो एटसेट्रा, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, आप घर बैठे बिना समय गवाए, बिना खर्च किए आप अपने तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गया होगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो मेरे धनबाद में बहुत सारे ब्रांचेस हैं। निरसा, किलियासोल, कुमारडुबी, टुंडी, गोविंदपुर प्रखंड, बहुत सारे जगह में आपको ब्रांचेस मिल जाएंगे। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप क्लास भी ले सकते हैं। अभी बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू बहुत सारे ग्रुप डी के बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। हर एक ब्रांच में मेरा बहुत सारे बैच अभी चल रहा है, जो ग्रुप डी स्पेशल बैच भी चल रहा है और जनरल कंपटीशन का भी बैच चल रहा है। आपको जो मर्जी हो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे रूबरू लाइव भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है? और मैं बहुत जल्द आप लोगों को लाइव क्लास भी वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा, यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल द स्टडी सेंटर के माध्यम से मैं देना चाहूँगा। मेरे जो कोचिंग का नाम, ये भी आपको पता होगा, द स्टडी सेंटर ही है। आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल में, कहीं भी सर्च कर सकते हैं, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर सोशल मीडिया में आपको मेरे इस कोचिंग के नाम के बारे में डिटेल पता चल जाएगा, ठीक है। और आप मेरे पास पढ़ने से पहले मेरे स्टूडेंट्स से इंक्वायरी कीजिए कि महावीर सर जो पढ़ाते हैं वो किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या उनका कॉन्सेप्ट जो भी बताते हैं उससे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, फिर एग्जाम में बेनिफिट भी होते हैं कि नहीं होते हैं। इस चीज़ को आप स्टूडेंट के माध्यम से लीजिए। और रिजल्ट का तो सर लाइन लगा दिए हैं, आप हर एक कोचिंग से आकर के पता कर सकते हैं कि रिजल्ट कितनी संख्या है। बहुत सारी ज़्यादा संख्या में मैं रिजल्ट भी दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो आइए, मैं ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा और चैप्टर की ओर हम लोग आते हैं। तो चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन या ऑड मैन आउट। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं वर्गीकरण। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं वर्गीकरण या विजातीय छांटना, यानी उस 5 में से किसी एक को छांटना जो कि बिल्कुल उन समूह से अलग है। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा। पहला जो आपके सामने क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को आपके सामने नहीं लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन स्क्रीन में आपको नीचे दिखाई पड़ रहे होंगे, दिखाई दे देंगे, ठीक है, दिखाई देंगे। क्वेश्चन क्या है वो समझिए, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, आपको क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी रूप में समान है। ध्यान से सुनोगे, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी रूप में समान है, उनमें से एक वो कौन सा है जो उन समूह से बिल्कुल अलग है, भिन्न है। उन्हें ही आपको टिक मार्क एग्जाम में करना है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है चिंता। ध्यान से देखोगे, आपको स्क्रीन में ऑप्शन दिख रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? चिंता, गुस्सा, दुख, प्रसन्नता, अनुचित। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन को। चिंता, गुस्सा, दुख,
प्रसन्नता और अनुचित, इस चार में से वो कौन सा है जो बिल्कुल अलग है, इन्हें आपको टिक मारना है। तो देखो चिंता जो है, चिंता में क्या होता है, आप परेशान होते होंगे, गुस्सा में भी परेशान होंगे, दुख में भी परेशान होते हैं, अनुचित में भी, वो भी गलत, ये सारा का सारा नेगेटिव है। लेकिन प्रसन्नता इनसे बिल्कुल अलग है क्योंकि ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 में देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्रसन्नता। तो एग्जाम में क्या करना है बच्चों, प्रसन्नता ऑप्शन को आपको टिक मार्क करना है। ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है सेकंड क्वेश्चन, ग्रैंड चाइल्ड नीस अंकल ग्रैंडफादर नेफ्यू, ये क्वेश्चन आपके पास है ना। ग्रैंड चाइल्ड नीस अंकल ग्रैंडफादर और नेफ्यू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन बी का बात करते तो नीस मतलब क्या हो गया, भतीजी, यानी इसमें जेंडर पता चल रहा है कि ये लड़की है। अंकल में क्या होता है, अंकल यानी चाचा, इससे ही पता चल रहा है जेंडर की वो पुरुष है। ग्रैंडफादर जब बोलते हैं तो दादाजी, इसमें भी इनका जेंडर पता चल जा रहा है कि वो पुरुष है। ठीक है, नेफ्यू की बात जब करते तो भतीजा, इसमें भी आपका जेंडर पता चल जा रहा है कि नेफ्यू नहीं भतीजा नहीं, इसमें भी पुरुष है, पुल्लिंग है। लेकिन जब ऑप्शन 1 को हम देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यदि ऑप्शन 1 को आप यहाँ पे गौर करते और यदि देखते हैं तो यहाँ ऑप्शन 1 में लिखा गया है ग्रैंड चाइल्ड, यानी यहाँ पता नहीं चल रहा है। ग्रैंड चाइल्ड मतलब होता है पोता पोती दोनों आ जाएगा, यहाँ जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। यदि ग्रैंडसन लिखा होता तो पता चलता है कि पुल्लिंग है, ग्रैंड टोटल लिखा रहता तो पता चल जाता कि ये पोती का बात हो रहा है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है स्पष्ट ग्रैंड चाइल्ड, यहाँ जेंडर क्लियर नहीं किया गया, यानी आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा इस प्रश्न का। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका, बैगनी नीला लाल पीला गुलाबी, ये आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बैगनी, फिर दिया हुआ है नीला लाल पीला और गुलाबी। तो देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, बैगनी आपका ध्यान दीजिएगा, बैगनी जो कलर है, ठीक है, वो आपके जो रेनबो होता है ना, रेनबो यानी क्या बोलते हैं उसको, इंद्रधनुष के जो 7 रंग दिखाई देते हैं उसमें आपको बैगनी भी दिखाई देते हैं, नीला भी दिखाई पड़ेगा, लाल भी दिखाई पड़ता है और पीला भी दिखाई देता है। लेकिन गुलाबी कलर आपको इंद्रधनुष के 7 रंग में नहीं आते हैं, यानी आपका जो प्रश्न का आंसर होगा वो आपका आंसर होगा गुलाबी। क्या होगा बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो आपका आंसर होगा गुलाबी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 आप टिक मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, सितार गिटार सरोद वायलिन बांसुरी। अब ध्यान दीजिएगा, सितार गिटार सरोद और वायलिन को आप हाथ से बजाते हैं, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है ना, सॉरी इंस्ट्रूमेंट बोल दिए, क्या इसको बोल सकते लोग क्या बोलते हैं, वाद्य यंत्र है ना। ठीक है, संगीत से जुड़ा हुआ चीज़ है। इन सारे को आप हाथ से बजा सकते हैं, लेकिन बांसुरी को आप मुंह से बजाते हो, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 बांसुरी। ये टिक मार्क करना है। क्लियर है। आप अपना कॉपी निकाल लीजिए, नोट डाउन कीजिए और अपने चैप्टर को क्लियर कीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल, यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें और अपने सगी संबंधियों को भी आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके रिश्तेदार में भी जो तैयारी करना चाहते हैं वो घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से 100% तैयारी कर सकते हैं विदाउट हेजिटेट। कोई रिस्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग पहुँचते हैं बच्चों। देखो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है मंगल गुरु पृथ्वी यूरेनस और चंद्र। यहाँ पे 5 ऑप्शन है। क्या क्या है, मंगल गुरु पृथ्वी यूरेनस और चंद्र। तो देखो मंगल एक ग्रह है, गुरु भी एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है और यूरेनस भी एक ग्रह है। लेकिन चंद्रमा जो यहाँ दिया हुआ है, चंद्र ये ग्रह नहीं बल्कि ये उपग्रह है। और ये किसकी उपग्रह आपको पता होगा, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्लियर है। तो आपका यहाँ पे चंद्र आंसर होगा जो कि सैटेलाइट है। तो क्लियर है बच्चों, आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। तो आंसर क्या होगा चंद्र। ये क्लियर है। तो चंद्र आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पहुँचते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्लच समझते होंगे, गाड़ी में जो क्लच होते हैं। क्लियर है।
व्हील यानी चक्का, अगला है ऑप्शन ब्रेक, कार, और एक है गियर। तो देखिए क्लच हो, व्हील हो, ब्रेक हो, गियर हो, ये सारे गाड़ी के पार्ट्स होते हैं और ये सारे कार के पार्ट्स है। तो आपका आंसर हो जाएगा कार, क्योंकि ये कार इन पांचों ऑप्शन में बिल्कुल अलग है, क्योंकि कार के ही अंदर में ये पांचों आएंगे। तो आपका आंसर होगा कार, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 4 में दिख रहे होंगे। तो आपका आंसर 4 होगा। आप आंसर 4 को टिक मार्क कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? तो आप अपना तैयारी को बिल्कुल ज़बरदस्त कीजिए। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे इस द स्टडी सेंटर के चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारे चैप्टर को 1 बाय 1 आप बनाइए। सारा चैप्टर वहाँ सीरियल आपको दिखाई दे रहे होंगे और उस प्लेलिस्ट में आप क्लिक जब कीजिएगा तो वहाँ पे क्लिक करते आपको उस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आपको उस स्क्रीन में, आपके मोबाइल हो, लैपटॉप हो, जिसके माध्यम से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और पार्ट 1, पार्ट 2, क्लास 1, क्लास 2 इस टाइप के दिया हुआ है, उसको आप सीरियली बाय सिस्टमेटिक वे से आप उसको प्रिपरेशन कीजिए। 100% आपको चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। क्लियर बच्चों? देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है सांप, है ना? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन आ गया, हाँ देखिए क्वेश्चन है सांप, मगर, मेढक, मछली और एक है छिपकली। ये 5 ऑप्शन आपके पास है। क्या क्या है? सांप, ये कहाँ रहते हैं? ये पानी में भी रहते हैं, ज़मीन में भी रहते हैं। मगरमच्छ भी पानी ज़मीन में रहते हैं, ठीक है। मेढक भी पानी में रहते हैं, मछली भी पानी में रहते हैं। लेकिन छिपकली एक ऐसा है यहाँ प्राणी जो कि आपका पानी में नहीं रहते बल्कि वो घर के अंदर में रहते। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है क्या? छिपकली। तो छिपकली आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? क्लियर है? अगला ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन पे भी हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि, कहाँ चला गया, हाँ, कहा गया है बेंच, कुर्सी, लकड़ी, सोफा और एक है अलमारी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? बेंच, कुर्सी, लकड़ी, सोफा और अलमारी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से गौर से समझिएगा। यहाँ पे बेंच लकड़ी से बनता है, कुर्सी भी लकड़ी से बनता है, सोफ़ा भी लकड़ी से बनता है, अलमारी भी लकड़ी से बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ लकड़ी, क्योंकि लकड़ी जो है इनसे बिल्कुल अलग है। ये सारा सामान बना दिया गया है, लेकिन लकड़ी से भी फिलहाल कुछ बना नहीं बल्कि इनसे ही बनाया जाएगा। तो ये बिल्कुल इन 5 ऑप्शन में से ऑड है, अलग है, विषम है। तो इन्हें ही हमको वर्गीकरण करना, यानी लकड़ी आपका आंसर होगा इस प्रश्न का, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको स्पष्ट दिखाई स्क्रीन पर पड़ रहा होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। नाव, बस, रेलगाड़ी, टैक्सी, पहिया। ध्यान दीजिएगा, नाव, बस, रेलगाड़ी, टैक्सी, पहिया। नाव एक क्या है? व्हीकल है ना, वाहन है। बस भी वाहन है, रेलगाड़ी भी एक गाड़ी है और टैक्सी भी वाहन। ये चारों का चारों वाहन है, लेकिन यहाँ पहिया कोई वाहन नहीं बल्कि वाहन का एक हिस्सा है। ठीक है, ये व्हील, चक्का जो है वाहन का, गाड़ी का एक हिस्सा है। तो बिल्कुल ये अलग दिखाई दे रहा है। तो आपका इस प्रश्न का जो आंसर होगा ना, वह स्पष्ट आपका क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 5 में जो लिखा गया है पहिया, तो पहिया आपका आंसर होगा। आप इस ऑप्शन को टिक मार्क कीजिए और आप अपने तैयारी को ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से कीजिए। क्लियर है बच्चों? आशा है, उम्मीद है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा से क्लियर समझ में आ रहा होगा। और ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो प्लीज़, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन,
यदि आप कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, बैंकिंग हो एट्सेट्रा, रेलवे, एसएससी, डिफेंस एट्सेट्रा, कोई भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैप्टर को बिल्कुल अनदेखा ना करें, क्योंकि इस चैप्टर से 2 प्रश्न 100% हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, देयर आर 2 क्वेश्चंस, ध्यान रखिए 2 प्रश्न है ऐसा। ठीक है, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो प्लीज़ 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 इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप अच्छे तरीके से इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसमें और कुछ नहीं किया गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका जिंदगी है तुझसे। देखो क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन दिया है पालक, हल्दी, जीरा, धनिया, मिर्च, ये आपका क्वेश्चन है। क्या है फिर से सुनिए, वंस अगेन रिपीट माय स्टेटमेंट, प्लीज़ एवरीवन लिसन पोलाइटली। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। देयर आर 5 ऑप्शंस विच आर गिवन ऑन योर बोर्ड। ठीक है, 5 ऑप्शन आपके बोर्ड में है। क्या क्या है, इन विच वन, फर्स्ट ऑप्शन पालक, सेकंड है हल्दी, थर्ड में है जीरा, फोर्थ में है आपका धनिया और 5th नंबर ऑप्शन है आपका मिर्च। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हल्दी, जीरा, धनिया और जो मिर्च दिया गया है, ये चारों का चारों आपका किसी न किसी प्रकार मसाला का ही एक रूप है। मसाला में इनका यूज किया जाता है, लेकिन यह पालक जो दिया गया है ये मसाला नहीं है, बल्कि ये एक सब्जी के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये अब यहाँ इन 5 ऑप्शन से बिल्कुल हटके है और आपका जो आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है पालक। तो पालक विल बी योर आंसर ऑफ दिस प्रश्न। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? तो आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से आज का क्लास अच्छा लगा होगा, बेहतरीन होगा, समझ में भी आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मैं क्वेश्चन भी देने का प्रयास किया हूँ। ठीक है बच्चों, आप लोगों को यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ अभी भी यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक शेयर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करें, आई एम रिक्वेस्टेड टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ माई चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता, आई एम रिक्वेस्टेड टू। क्लियर है? सो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच आप मेरे वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।